श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही लाता है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि हो सकता है इस कलयुग में बहुत सारी परेशानियों में हम घिरे हों, लेकिन याद रखें जब तक आपके पास आपकी पुण्यों की कमाई है, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो ये कहानी एक व्यापारी की। एक बड़ा व्यापारी गंगा नदी में स्नान करने गया। उस दिन बड़ी भीड़ थी। व्यापारी की नजर नदी में अचानक से डूबते हुए एक व्यक्ति पे पड़ी। वो तुरंत नदी में कूद गया। व्यक्ति को बाहर निकालने पर देखा ये उसका मुनीम था। कुछ देर बाद मुनीम को होश आया। व्यापारी ने उससे इस हालत के बारे में पूछने का कष्ट किया तो उस मुनीम ने बताया कि मैंने अपना सारा पैसा सट्टा बाजार में खो दिया। लोगों की बड़ी उधारी है मुझ पर और उन्हीं लोगों के डर से मैंने ये कदम उठाया है। तब उस व्यापारी ने अपने मुनीम को सांत्वना दी और कहा, अब चिंता छोड़ो, भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना और ईमानदारी से अपने काम को करते रहो। देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अब मुनीम फिर से सेठ का काम करता है। 1 साल बीत जाते हैं। इसी बीच व्यापारी को बहुत लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि जितना पैसा उसके पास था उसका दुगुना पैसा उसके पास हो जाता है। लेकिन अब मुनीम की नीयत थोड़ी खराब हो जाती है। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था तो उसने सबको खीर खिलाई और व्यापारी के लिए भी एक कटोरा खीर लेकर वो उसके घर पहुंच गया। चूंकि व्यापारी व्यस्त था तो उसने कटोरा मेज पे रखने को कह दिया और काम करते हुए थोड़ी देरी हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो खीर का कटोरा वहाँ पास की एक बिल्ली खा रही थी और जिसे खाते ही उसकी सेहत बिगड़ गई और वो वहीं तड़प कर मर गई। अब व्यापारी को समझ में आ गया कि ये काम किसका है, लेकिन उसने किसी के सामने जिक्र नहीं किया और उसने अपने मन में सोचा कि इस इंसान को माफ कर कर मैं इसको सही रास्ते पे लाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इसकी नीयत के बारे में पता चल गया है। अब उसने ये सोचा कि चूंकि मेरे पास पुण्यों की दौलत है, इसलिए ईश्वर ने ऐसा संकेत और इस तरह के काम किए जिसकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। लेकिन अब मैं इस व्यक्ति के जीवन को भी अच्छे कार्यों के माध्यम से ही बदलूंगा। अब अगले दिन जब मुनीम ने व्यापारी को देखा तो वो घबरा गया। व्यापारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब चूंकि मुनीम ने सोचा हो सकता है कि वो खीर किसी और के पास चली गई हो या गिर गई हो, ऐसा सोचकर उसने अपने मन को सांत्वना दी। कुछ दिनों बाद उसने फिर से व्यापारी का धन हड़पने के बारे में सोचा। तो एक दिन व्यापारी को उसने कहीं चूंकि जाना था तो उसने अपने मुनीम को भी कहा कि तुम काफी सारे पैसे रख लो और साथ में चल पड़ो। अब मुनीम ने व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों के अपने पास बुला लिया। अब एक मंदिर आता है और व्यापारी उस मंदिर में देवी दर्शन के लिए जाता है। वो जैसे ही वहां पर देवी के दर्शन के लिए झुकता है तभी गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और व्यापारी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और वो मुनीम जैसे ही धन लेकर भागने लगा तो गुंडों की भी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मुनीम से धन छीनकर उसे ही नदी में ढकेल दिया। और जब व्यापारी को होश आया तो उसने देखा कि मुनीम सामने से डूब रहा है। अब उसके पास दुविधा थी कि वो उस मुनीम को बचाए या उसको उसके कर्मों की जो सजा है उसको भुगतने के लिए छोड़ दे। लेकिन वो बहुत दयालु स्वभाव का था। वो फिर से नदी में कूदता है और उसको बचाकर ले आता है। अब इस बार मुनीम व्यापारी के पैर पकड़ लेता है और अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि तुम्हारे खीर में जहर मिले होने की बात भी मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे ऊपर किसी न किसी दिन कोई न कोई हमला जरूर करवा सकते थे, लेकिन मेरे मन में तब भी ये भावना थी कि मैं तुमको जरूर बदल दूंगा। याद रखो, यदि किसी व्यक्ति के पास पुण्य की जड़ें खरी हैं, अर्थात उसके पुण्य बहुत ज्यादा हैं,
तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए परोपकार व अच्छे कर्म ही वो कमाई है जो आपके साथ इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद भी जाते हैं। पुण्य की कमाई इस लोक और परलोक दोनों जगह काम आते हैं, जबकि पाप का धन केवल इस लोक की भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा करने में सक्षम है। तो कोशिश करें अपने धन को, अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं। जरूरतमंद और दुखियों को, बीमारों को और निर्धन की सहायता में लगाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे आपका पुण्य प्रताप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके कष्ट ईश्वर अपने आप हर लेंगे।